बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग जारी। 71 विधानसभा सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में कई पोलिंग बूथ पर लंबी भीड़ दिख रही है, तो कहीं वोटरों का पड़ा सूखा। 3 बजे तक 46.23% मतदान हुआ। कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत आई। बिहार में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार और रैलियां जारी हैं। बिहार में पीएम मोदी ने 3 और राहुल गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। दरभंगा में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया। पीएम मोदी ने विकास के काम गिनाए, विपक्ष पर करारा वार किया। कहा कमीशन खोरी वाले विकास की बात कर रहे हैं। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में रैली ने प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम बोले, एक तरफ महामारी हो रही है और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी मार की तरह हो जाएगा। जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। चंपारण में राहुल गांधी ने रैली में पीएम मोदी पर वार किया। कहा आमतौर पर दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार पंजाब में देखने को मिला कि दशहरे पर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार तक नहीं मिलता। 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। मतदान के बीच महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव ने मुंगेर फायरिंग पर जेडीयू बीजेपी को घेरा। तेजस्वी यादव ने एसपी लिपिन सिंह पर कड़ा प्रहार किया। कहा एसपी लिपिन सिंह को जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया? जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? रणदीप सुरजेवाला ने भी नीतीश कुमार की कड़ी निंदा की। सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। सुरजेवाला ने कहा प्रधानमंत्री देवी के भक्तों पर अन्याय करने वालों को बर्खास्त करें। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला जारी। चिराग पासवान बोले नीतीश कुमार को एक वोट देना भी बिहार को कमजोर और बर्बाद करेगा। आरजेडी के साथ जाकर 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार को एक वोट देना भी बिहार को कमजोर और बर्बाद करेगा। बिहार की जनता जिस आक्रोश में है, मैं सिर्फ उस आक्रोश को आवाज देने की मैं बात कर रहा हूँ। और यकीनन मौजूदा मुख्यमंत्री का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। इतना तो गया में कमल छाप मास्क और गले में कमल का गमछा पहन वोट डालने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार। निर्वाचन आयोग ने प्रेम कुमार पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। प्रेम कुमार साइकिल पर सवार होकर कमल चिन्ह का मास्क पहनकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। वोटिंग से पहले ही बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के 6 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव ही वापस ले लिया। आज सुबह ही इन प्रस्तावकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बाहुबली अतीक अहमद को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को हाजिर होने का निर्देश दिया है। अतीक ने यूपी पुलिस और अपने दुश्मनों से जान के खतरे का अंदेशा जताया था। अतीक ने कोर्ट से पेशी पर आने से छूट मांगी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई किए जाने की अर्जी भी दाखिल की थी।
फरीदाबाद में छात्रा की हत्या मामले में 2 दिन की रिमांड पर आरोपी तौसीफ और रेहान। पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी। तौसीफ और रेहान ने दिन दहाड़े कार से एक छात्रा को अगवा करने की कोशिश की थी। छात्रा के शोर मचाने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वो कार बरामद कर ली जिससे छात्रा को किडनैप करने की कोशिश हुई थी। हथियार भी बरामद किए गए। इलाके के लोगों में वारदात को लेकर काफी नाराजगी है। कल आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा दिया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सुशांत की बहनों ने हाईकोर्ट में एफआईआर के खिलाफ अब पिटीशन डालकर जल्द सुनवाई की मांग की है। रिया चक्रवर्ती ने दरअसल सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया ने एफआईआर में कहा था कि बहनों ने सुशांत को बिना किसी डॉक्टर के दवाइयां दी थी। बहन की गलत दवाइयों की वजह से सुशांत को पैनिक अटैक आया था। एफआईआर के खिलाफ सुशांत की बहनों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सीमा विवाद के बीच थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे का नेपाल दौरा। पीएम ओली समेत नेपाल के सेना प्रमुख से करेंगे मुलाकात। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 4 से 6 नवंबर तक नेपाल के दौरे पर जाएंगे। नेपाल के किए जारी नक्शे के बाद भारत और नेपाल के संबंधों में दरार आ गई थी। नवी मुंबई वासी सरकारी अस्पताल में जबरदस्त बवाल हुआ है। मरीज की मौत के बाद परिवार ने सरकारी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हुआ। मृतक के परिवार ने गार्ड, डॉक्टर और नर्स की पिटाई की। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। एक दिन की गिरावट के बाद फिर बढ़े मरीज। पिछले 24 घंटे में आए 43,893 नए केस। 508 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना संक्रमित 72,59,000 से ज्यादा ठीक होकर वापस घर लौटे। अभी 6,10,803 लोगों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस की मृत्यु दर लगातार घट रही है। अब मृत्यु दर 1.5% हुई। सरकार के मुताबिक 14 राज्यों में मृत्यु दर 1% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना के कुल मामले 79,90,000 से ज्यादा है। दिल्ली में स्कूल खुलने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया है। पहले 31 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। सरकार ने फैसला लिया है कि अभी दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे। सभी सरकारी स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल, सभी एडेड अनएडेड स्कूल, नगर निगमों के स्कूल, सभी स्कूल अभी अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेंगे। अभी दिल्ली में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके बारे में जब भी फैसला लिया जाएगा सूचित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगले आदेश तक दिल्ली में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रखेंगे। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करने वालों को रेलवे ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट किया है। साथ ही धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई नौकरी दिलाने का झांसा देता है तो 182 पर कॉल कीजिए। आईपीएल में आज मुंबई और बेंगलुरु होंगे आमने सामने। दोनों टीमें 14-14 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में हैं। शाम 7:30 बजे से अबुधाबी के इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच ये मैच होगा। बता दें कि 13वें सीजन का ये 48वां मैच है। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो गया है। दौरे में 3 वनडे, 3 टी20, 4 टेस्ट खेले जाएंगे। 17 से 21 दिसंबर तक ये मैच होगा। पहला टेस्ट एडिलेड में डे नाइट होगा। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। कुछ घंटों के युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच घनघोर युद्ध शुरू हो गया है। दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका भी दोनों देशों के बीच होने वाले संघर्ष विराम को लेकर कुछ नहीं कह पा रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति के इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर टिप्पणी के बाद पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फ्रांस से अपने राजदूत बुलाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित किया, जबकि फ्रांस में पाकिस्तान के राजदूत ने 3 महीने पहले ही फ्रांस छोड़ दिया था। सऊदी अरब ने मुस्लिमों की पवित्र उम्रा यात्रा के लिए दूसरे देशों को अनुमति दे दी है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 7 महीनों से यात्रा पर पाबंदी लगी थी, लेकिन अब कोविड नियमों का पालन करते हुए विदेशी भी यात्रा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए शुरू की गई विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक टैक्स से जुड़े विवाद सुलझा सकते हैं। गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार नरेश कनोडिया की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कनोडिया पिछले 4 दिनों से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे। 77 साल के अभिनेता के निधन से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इसे लेकर कंगना ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें फिल्म तेजस की टीम के साथ कंगना को वर्कशॉप करते हुए देखा जा सकता है। श्रद्धा कपूर ने नागिन बनने पर मोहर लगा दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, स्क्रीन पर नागिन का रोल निभाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं। हमेशा से नागिन का रोल करना भी चाहती थी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। अपकमिंग हॉलीवुड मूवी को लेकर प्रियंका ने कहा कि वो शानदार लोगों के साथ शानदार मूवी शुरू करने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। कलर्स के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में राहुल वैद्य और जैस्मीन भसीन के बीच जंग छिड़ गई है। टास्क के दौरान दोनों के बीच तू मैं देखने को मिली। झगड़े के बाद घरवाले जैस्मीन को सपोर्ट करते नजर आए। चर्चित यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने सिंगर सलीम सुलेमान के नए ट्रैक में काम किया है। इस नए सॉन्ग का नाम डेट कर ले है, जिसे खुद कैरी मिनाटी ने लिखा है और सलीम सुलेमान ने इसे कंपोज किया है।